अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है सिविक्स का नॉर्मल लेक्चर है। हम 1973 के आइन के प्रोटोकॉल के हवाले से जो है वो पढ़ेंगे। पहले दो लेक्चर जो है हम आइन को जो है डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा आइन जो है 1973 के बारे में अब हम जानेंगे। बेटा 1970 के हवाले में से बात की जाए तो उसमें जो कौमी असम्बली थी, कौमी असम्बली में मुंतखब शुदा जो है मुल्क के लिए नया आइन जो है वो मुरतब करें। कौमी असम्बली ने क्या किया कि इस मकसद के लिए 17 अप्रैल को अलग आइन साज एक कमेटी जो है वो बनाई और इस कमेटी में जो उस टाइम हमारी सियासी जमातें थी, उन सियासी जमातों के नुमाइंदे जो थे उनको उसमें शामिल किया गया और इस कमेटी का सरबराह जो है वो मियाँ महमूद कसूरी को जो है वो मुकर्रर किया गया था। ये एक मानदेय कानून थे और लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया और इनके इस्तीफे के बाद अब्दुल हफीज पीरजादा को जो है इस कमेटी की सरबराही जो है वो सौंपी गई। अब कमेटी ने क्या किया कि इसने आगे जो आइन साजी का मरहला था, ठीक है, उसके लिए काम जो है वो शुरू किया और 30 दिसंबर 1972 को जो है कमेटी ने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया। ओपोजिशन ने जो है इस पे एतराज़ात जो है वो किए थे या जो मुखालफत थी उसकी बेस पे जो है कहीं टाइम पे जो है वो कमेटी को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा की गई, लेकिन बिल आखिर लेकिन बिल आखिर बिल आखिर तमाम सियासी जमातों की जो मुतफ़िका राय थी उससे कौमी असम्बली ने 10 अप्रैल 1973 को आईनी जो मसवदा कानून है उसकी मंजूरी दी और 12 अप्रैल 1973 को सदर ममलिकत ने जो है वो इस आइन को मंजूर कर दिया और सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद 14 अगस्त 1973 को जो 1973 का नया आइन जो है वो बना था, कमेटी ने जो है तश्कील दिया था, इसको जो है इस पर नफाज़े अमल में जो है वो लाया गया। इफ्तिताइया 1973 के आइन की इफ्ताई की बात की जाए तो इसमें देखें पहले जो दोनों आइन थे 1956 का आइन 1962 का आइन, तो उनकी जो शुरुआत थी वो भी किससे की गई थी, करारदाद मकासद से की। तो इस आइन के अंदर भी जो है करारदाद मकासद को जो है इफ्तिताइया में शामिल किया गया था, यानी कि पाकिस्तान के जो तीनों आइन जो है वो बन चुके हैं, उन तीनों आइन में जो है करारदाद मकासद को इफ्तिताइया में शामिल किया गया था। इसमें जो है इसके मुताबिक यानी कि अल्लाह ताला की हाकमियत, यानी कि इस मुल्क के अंदर अल्लाह ताला जो है वो उसको हाकमियत आला जो है वो हासिल है और यहाँ के जो हुक्मरान हैं या इस मुल्क के जो नुमाइंदे हैं वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल अल्लाह ताला की मुक़द्दस अमानत के तौर पर जो है वो उनको इस्तेमाल करें। फिर कुरान और सुन्नत जो है, जिनकी जितने भी कवानीन साजी यहाँ पे जो है वो की जाएगी वो अल्लाह ताला के पाक किताब और सुन्नत जो है उसके हुदूद के अंदर रहते हुए जो है वो की जाएगी। लेकिन बाद में जो है एक तरमीम के ज़रिए इससे आइन का बाकायदा जो है वो हिस्सा बन जो है वो मुकर्रर किया गया। तहरीरी आइन, देखिए बेटा दुनिया की जो तमाम लीगल जो जमहूरियतें हैं उस तरह पाकिस्तान का दस्तूर जो है वो भी तहरीरी है। सिर्फ बरतानिया का जो दस्तूर है, सिर्फ बरतानिया का दस्तूर जो है वो गैर तहरीरी है और इसमें 280 दिफा है जिनको 12 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया। इसके अलावा 5 शेड्यूल जो है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं और छठा शेड्यूल जो है वो अब इसमें से हज़फ कर दिया गया है, इसमें से निकाल दिया गया है। खुशगवार आइन, इनके आइन जो है वो गैर लचकदार नोयत के हवाले से इसकी बात की जा रही है कि पाकिस्तान का दस्तूर जो है वो बरतानवी आइन की तरह जो है वो लचकदार फ्लेक्सिबल नहीं है और ना ही जो अमेरिका का दस्तूर है उसकी तरह बिल्कुल चामद के रिजन है, बल्कि इसको नीम चामद अगर कहा जाए इसमें जो है तरमीम करना जो है मुश्किल है, लेकिन इतना जो है वो भी मुश्किल नहीं है। शुरू में इसमें तरमीम के लिए जो है कौमी असम्बली जो 2 तिहाई अक्सरियत की हमायत है
कि सेनेट की मंजूरी जो है वो काफ़ी थी, लेकिन भुट्टो दौर में क्या किया गया, 4 साल में इसमें क्या हुआ था कि 7 तरमीम की गई, इसमें तब्दीलियाँ की गई, जिससे अवाम के हुकूक, अदलिया के इख्तियारात और हिज़्ब मुखालिफ के जो सियासतदान थे उससे मुतासर हुए। इसलिए जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में तरमीम का तरीक़ाकार जो है वो उसको ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया। दस्तूर में तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट इनके दोनों विवादों में 2/3 अक्सरियत की हमायत के अलावा जो हमारी सूबाई असम्बलियाँ हैं उनकी अक्सरियत या सदर ममलिकत के दस्तखत जो होते हैं वो भी ज़रूरी करार पाए। बल्कि अगर किसी बिल का तल्लुक किसी सूबे के हदूद या उसके इख्तियारात में कमी पेशी से होता है, इस बिल के लिए सूबे की असम्बली जो है उसकी 2/3 अक्सरियत की हमायत जो है वो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वफाकी आइन। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का दस्तूर बरतानिया की तरफ जो वाहिद वहाँ पे सिस्टम है, अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पे एक वफाकी सिस्टम है। तो पाकिस्तान में भी वफाकी निज़ाम जो है वो अपनाया गया था, जिसमें बलूचिस्तान, शुमाली मगरबी सरहदी सूबा और खैबर पख्तूनख्वा जिसको भी केपी का नाम जो है पुकारा जाता है, सिंध, पंजाब, ये जो है वो 4 बने यहाँ पे। इसके अलावा वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और वफाक के जो ज़ेरे इंतज़ाम हमारे कबायली इलाके वो भी इसके अंदर शामिल हैं। वफाकी मुकन्ना, कौमी असम्बली और सेनेट में इन सबको नुमाइंदगी दी जाती है। सेनेट में चारों सूबों को मुसावी तौर पे जो है नुमाइंदगी दी गई है। जो हुकूमती शोबा जात है उनको सूबों और मरकज़ के दरमियान जो है वो इस तरह से तकसीम किया गया है कि वफाकी जो लिस्ट है उसमें सिर्फ मरकज़ जो है वो कानून साजी कर सकता है, और सूबाई लिस्ट में सिर्फ जो सूबे हैं मुश्तरका लिस्ट में ये मरकज़ और सूबे दोनों कानून साजी कर सकते हैं। 18वीं तरमीम जो है उसकी रूप से मुश्तरका जो लिस्ट है अब उसको ख़त्म कर दिया गया है और वफाकी शोबा जात के अलावा बाकी शोबे जो है वो सूबों को मुंतकिल कर दिए गए। किसी सूबे की हदूद या इसके इख्तियारात में रद्द-ओ-बदल इस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि सूबे की जो कानून साज असम्बली है 2/3 अक्सरियत से करारदाद को पास न कर दे। दीवाने बाला सेनेट में सूबों को, तमाम सूबों को जो है बराबर नुमाइंदगी देकर फेडरेशन का एक और तकाजा जो है वो यहाँ पे पूरा किया। नेक्स्ट हमारा है पार्लिमानी आइन। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो पार्लिमानी है, यानी यहाँ पे असल इख्तियारात वज़ीर आज़म को हासिल है, जो पार्लियामेंट के सामने जो है वो जवाब दे, इनकी रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़, और इसके खिलाफ किसी वक्त भी अदम एतमाद जो है वो हो सकता है। यानी तहरीक अदम एतमाद अगर उसके हवाले से उनके खिलाफ जवाब पेश की जाती है। सदर के इख्तियार जो है वो महदूद है। पाकिस्तान में आमलों ने हमेशा सदारती निज़ाम की हमायत की है और अवाम ने पार्लिमानी निज़ाम के लिए तवील जदोजहद की है, इसलिए कि पार्लिमानी निज़ाम के तहत एक शख्स के शुक्र बेमहाल होने के इम्कानात जो है वो कम हो जाते हैं। दस्तूर की तश्कील के वक्त सदर पाकिस्तान के पास इतने इख्तियारात जो है वो महदूद थे कि इसके हर फरमान पर वज़ीर आज़म के दस्तखत होना जो है वो नागुज़ीर है। जो तकर्रियाँ जो सदर करते थे वो भी दरअसल वज़ीर आज़म की सिफारिश से की जाती थी। बाज़ जो दस्तूरी तब्दीलियाँ जो थी उनके ज़रिए से वज़ीर आज़म भुट्टो ने मुकन्ना के अरकान को नज़रबंद करने या बाज़ हालात में उनकी जो रुकनीत है उसको भी ख़त्म करने का हक़ जो है वो भी हासिल कर लिया था। 1985 में ज़ियाउल हक ने दस्तूर 1973 को जब बहाल किया तो सदर को अदलिया के जजों और फौज की कमांडरों की तकर्री का इख्तियार जो है वो भी मिल गया। सदर कौमी असम्बली तोड़ने, काबीना को बरतरफ करने का हक रखता था। सदर ज़िया की शहादत के बाद इस तरह इख्तियार का इस्तेमाल किया गया। इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि जो नई तरमीम है सदर के लिए आमराना इख्तियार इस्तेमाल करने की उसमें गुंजाइश जो है वो पैदा कर दी। नवाज शरीफ के दौर में 1977 में 1997 में जो है दस्तूर में 13वीं तरमीम के लिए सदर और गवर्नर से जो है वो कौमी या सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने का जो इख्तियार था वो भी वापस ले लिया गया और सदर के लिए लाजिम था कि गवर्नर के तकर्री के लिए वज़ीर आज़म की राय जो है वो इस पर अमल करे। सदर के पास सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है मुकर्रर करने का इख्तियार बाकी रह गया था। 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ आए तो उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और मुल्क भर में जो है वो मार्शल लॉ गया। फौजी अमरीत की गिरफ्त यहाँ पे जो है वो ढीली हुई। 2003 में 70वीं तरमीम का जो बिल है उसे पास करवाया गया, जिसमें सदर के इख्तियार ज़्यादा दौर से भी जो है बहुत ज़्यादा हुए, असम्बलियाँ तोड़ने के इख्तियार दोबारा हासिल हुए।
जो जज हजरात थे उनको भी बाद शराइत का जो है यहाँ पे पाबंद किया गया। नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल जो है उसके ज़रिए से कौमी मामला पर फौज की गिरफ्त जो है वो मजबूत करती थी। और सबसे बढ़कर ये कि परवेज़ मुशर्रफ को मज़ीद 1 साल तक सदर और कमांडर इन चीफ के दोनों ओहदे अपने पास रखने की जो है वो इजाज़त दी गई। 3 सितंबर 2007 को परवेज़ मुशर्रफ ने एक इमरजेंसी नाफिज करके अदलिया को जो है वो बिल्कुल बेअसर कर दिया और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अफ्तार मोहम्मद चौधरी समेत 30 जजेस को जो है उन्होंने फारिग कर दिया। फिर फरवरी 2008 में मुशर्रफ की जो हामी जमात थी मुस्लिम लीग का सिर्फ 48 नशिस्तें जो है उन्होंने हासिल की। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को जो है इक़्तिदार हासिल हुआ। दोनों जमातें जो है इंतखाब से पहले एक मिसाकी जमहूरियत पर जो है मुतफिक हो चुकी थी। उन्होंने 18वीं तरमीम जो है वो पास करवाई जिसके ज़रिए सदर के इख्तियारात जो है वो महदूद हो गए और पार्लियामेंट को जो है वो बालादस्ती हासिल हुई। तमाम तकर्रियाँ जो सदर की मर्ज़ी से होती थी अब वज़ीर आज़म और बाद हालात में एक खसूसी पार्लिमानी कमेटी जो है वो उसके लिए तश्कील दी गई थी, वो उसके इख्तियार में चली गई। इनमें फ़ौज, अदलिया, चेयरमैन, इलेक्शन कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और अरकान की तकर्री जो है वो भी शामिल थी। आइन की बालादस्ती। पाकिस्तान में देखिए बेटा जो दोनों पहले आइन नाफिज किए गए थे वो क्या हुआ कि इन्होंने मनसूख कर दिए। लेकिन अब एक ऐसा काम करना था यानी कि एक मुस्तकिल नोयत का आइन बनाने के हवाले से जो है वो कोशिश की जा रही है कि अगर कोई शख्स गैर आइनी तरीके से मौजूदा आइन को जो है वो तोड़ेगा या तोड़ने की जो है वो उसको कोशिश करेगा, क्या होगा, इस पर संगीन गद्दारी के इल्ज़ाम में जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा और पार्लियामेंट क्या करेगी, इसके लिए सजा तजवीज़ करेगी। यानी कि इस चीज़ को मुश्किल बना दिया गया कि आइन जो है वो उसको कोई भी जो है वो तोड़ सकता है। तो ईवानी मुकर्ररा पाकिस्तान के दस्तूर में मुकन्ना सेनेट और कौमी असम्बली पे मुश्तमिल है। इस वक्त 18वीं तरमीम की रूह से ईवान बाला सेनेट के अरकान की तादाद 104 है। हर सूबे को 14 अमूमी नशिस्तें, 4 उलमा और माहिरीन यानी कि टेक्नोक्रेट्स की नशिस्तें और 4 खवातीन की नशिस्तें जो है वो दी गई। 8 नशिस्तें फाटा यानी कि कबायली इलाकों के लिए जो है मखसूस है और 4 दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए। इस तरह ईवान में जो तमाम सूबों हैं उनको बराबर नुमाइंदगी दी गई है। अक़लियतों को सेनेट में नुमाइंदगी देने के लिए चारों सूबों को एक एक इजाफी नशिस्त दे दी गई है। कौमी असम्बली के अरकान की तादाद कितनी है? 342, 342, जिसमें से 10 नशिस्तें अक़लियतों के लिए और 60 नशिस्तें जो है वो ख़वातीन के लिए मखसूस हैं। बाकी नशिस्तें आबादी की बुनियाद पर सूबों में तकसीम की गई हैं और इसी बुनियाद पर फाटा को 12 और इस्लामाबाद को 2 नशिस्तें दी गई। नेक्स्ट बेटा हमारा पॉइंट है इस्लामिया। इस दस्तूर में रियासत का नाम इस्लामी जमहूरिया जो है वो पाकिस्तान रखा गया और इस्लाम को रियासत का सरकारी मजहब करार दिया गया। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म दोनों के लिए मुसलमान होना लाज़मी है। साबिक़ दस्तूर से ये दस्तूर इस लिहाज से भी बेहतर है कि इसमें मुसलमान की तारीफ भी की गई है और सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म को अपने हलफनामे में इकरार करना पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। तादाद कासत इसके जो रहमा असूल है इसमें उसी तरह मौजूद है जैसे पहले दोनों आइन में आप जो है वो देखते हैं। सदर ज़ियाउल हक ने अपने दौर में इसको अदालतों के ज़रिए जो है वो नाफिजुल अमल जो है वो बना दिया और इस तादाद में अल्लाह ताला की हाकमियत, इस्लाम के काम के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने का जो अज़म था, बुनियादी जो हुकूक है उनकी ज़मानत, अवाम की आज़ादी वगैरह तमाम अमूर की जो है वो इसमें ज़मानत दी। आज़ाद और खुद मुख्तार रही है।
1973 का आइन अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। आला अदालतों में जजों का तकर्रुर चीफ जस्टिस की सिफारिश पर सदर ममलिकत की तरफ से होता है और उनको जो है वो ओहदे से हटा भी सकते हैं, जिनकी सरकारी अफसरान की तरफ मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके लिए आला अदालती जो कौंसल है वो क्या करती है, तहकीकात करती है और फिर उसकी रिपोर्ट पर सिर्फ सदर ममलिकत जो है वो किसी जज को बरतरफ करने का हक रखता है। जो आला अदालतें हैं उनको दस्तूर की वो तशरीह करने का भी हक हासिल है, वो दस्तूर की रोशनी में जो कवानीन है उस पर नजरसानी का हक भी रखती हैं। इस तरह अदलिया को इस दस्तूर ने एक कामिल आज़ादी जो है वो दे दी है। इक्तिसाल का खात्मा, इनके माशी जो अदल इंसाफ है उसकी बात की जाए, पाकिस्तान में जो मौजूदा हमारा माशी अदला है के कायम करने के हवाले से भी जो है वो साइन में बात की हुई है कि इसमें जो नाजायज़ माशी इक्तिसाल है उसकी रोकथाम के लिए जो है वो हुकूमत जो है काम करेगी और उसको वसी इख्तियारात जो है वो भी सौंप दिए। नाजायज़ तरीके से हासिल की गई किसी की भी जायदाद को जो है वो कौमी मालिकियत में लिया जा सकता है, जिनके हर शहरी को, पाकिस्तानी को जो है वो उसके साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा और हर फर्द को जो है वो उसके काम के मुताबिक उजरत दी जाएगी। हर तरह का जो है इत्तिसाल है उसका खात्मा जो है उसको मुमकिन बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कौमी ज़बान। इस आइन में जो है सरकारी ज़बान उर्दू को करार दिया गया था और 15 साल के अंदर इस मुल्क में जो है तमाम दफातर को ज़बान बनाने का इहतमाम करना यानी हुकूमत का फ़र्ज करार दिया गया। वादा किया गया था कि इन 15 सालों में अंग्रेज़ी बदतरीज हमारे दफातर से रुखसत हो जाएंगी और इलाकाई ज़बानों के तहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ का ज़िक्र भी जो है वो भी दस्तूर में मौजूद है और इसमें ये भी तय किया गया था कि किसी भी शख्स से हलफ सिर्फ इस ज़बान में लिया जाएगा जिसे वो समझता है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो हमारी जो इलाकाई ज़बानें हैं उनमें भी हलफ उठाने की गुंजाइश दस्तूर में मौजूद है। बुनियादी हुकूक के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के पहले दोनों दस्तूर की तरह इसमें भी जो है बुनियादी हुकूक की जो है वो ज़मानत दी गई थी। इन हुकूक में कानून की नज़र में मसावात, आज़ादी, नक़्ल व हरकत की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी, पेशे की आज़ादी, तहरीर और तकरीर की आज़ादी और जमात बंदी की आज़ादी, इनके वर्ष के वो तमाम जो हुकूक दिए गए थे जो दूसरे आज़ाद और मज़ाहिब मुल्कों में जो है वो आपको हासिल होते हैं। अलबत्ता हुकूमत हंगामी हालात में इन हुकूक पर जो है वो बाज़ पाबंदियाँ आयद कर सकती है। इस सूरत में इन हुकूकों को अदालतों के ज़रिए हासिल नहीं किया जा सकता। आम हालात में अदालत आलिया किसी भी कानून को जो बुनियादी हुकूक से मुतसादिम हो उसको मनसूख कर देने का जो है वो हक रखती है। आम हालात में हर शख्स को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से तहफ़्फ़ुज़ का हक जो है वो भी हासिल होगा। अलबत्ता मुल्क व कौम के खिलाफ सरगर्मी की सूरत में ये हक जो है ये सलब हो जाता है। आईनी इदारे, मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात की तरक्की के लिए आइन ने कई इदारे जो है वो भी तश्कील दिए गए थे। मसलन मुश्तरका मफादात की कौंसिल बनाई गई थी, कौमी इक़्तिसादी कौंसिल बनाई गई थी, कौमी मालियाती कमीशन जो है वो बनाया गया था, इलेक्शन कमीशन और कुछ वफाकी इदारे जो है वो यहाँ पे बनाए गए। ये इदारे जो है वो आइन की हदूद के अंदर जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए जो है वो कोशा रहते हैं और मुल्की मफादात को जो है हमेशा वक्त है। नेक्स्ट बेटा 1973 के आइन की जो इस्लामी दिफात है इनको भी जो है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बाकी भी आइन की जो हमने डिस्कस किए हैं तकरीबन ये वही चीज़ है, कोई इतना खास जो है वो इनके अंदर फ़र्क नहीं है। 1973 के आइन में इस्लाम का रंग पहले दोनों अगर आइन को देखा जाए तो उसके मुकाबले में आपको कदर ज़्यादा जो है वो नज़र आता है। इसमें वो तमाम दिफात जो है वो मौजूद है जो पहले से बसतीत के अंदर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा ये भी कि इसमें बहुत सी शिक्के जो है वो मज़ीद लिखी गई हैं। इस्लामी दिफात को आगे जो हम देखते हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की हक़, इनके खुदा की हक़नीत तादाद मुकासद का जो है यानी कि बाकायदा उसका एक हिस्सा है जिसमें खुदावन यानी कि खुदार आला को तस्लीम किया गया है और रियासत और अवाम इसकी तरफ से जो अता करदा इख्तियारात होते हैं इसके उनको जो है वो तय की हुई हुदूद के अंदर रहकर इस्तेमाल करने के पाबंद है। नेक्स्ट है सरकारी मज़हब। इस्लाम 1973 के दस्तूर में वाज़ह तौर पर जो इस बात का ऐलान किया गया था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का
सरकारी मजहब इस्लाम होगा। और ये ऐलान पहले दोनों दसातीर से ज़्यादा जो है ये वाज़ह तौर पर हमें यहाँ पे नज़र आता है। मुल्क का नाम, रियासत का नाम क्या था? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम हस्बे साबका दूसरे आइन की तरह यहाँ पे भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो रखा गया है। सदर और वजीर आज़म, पहले दस्तूर में सिर्फ सदर के लिए मुसलमान होना ज़रूरी था। आइन 1973 ने सदर और वजीर आज़म दोनों के लिए जो है वो सही अकीदा यानी कि मुसलमान होना ज़रूरी करार दिया और उनको अपना ओहदा संभालते हुए बाकायदा हल्फन इसका इकरार करना पड़ता है। हलफ के अल्फाज बाकायदा दस्तूर में दिए गए हैं जिनमें तौहीद रिसालत, खत्म नबूवत, आखिरत और कुरान सुन्नत पर ईमान की वज़ाहत जो है वो मौजूद है। मुसलमान की तारीख, 1973 का दस्तूर इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि इसमें मुसलमान की तारीफ भी दी गई, जिसके रूप से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी ज़रूरी है और सदर और वज़ीर आज़म को अपने हलफनामे में इसका इकरार करना पड़ता है और वो हल्फन इकरार करते हैं कि इस्लामी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी कोशिश करेंगे। इस्लामी नज़रिए के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ मरकज़ी और सूबाई गुजरा। सूबाई जो गवर्नर होते हैं, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, सेनेट, स्पीकर, कौमी और सूबाई असम्बली और सूबाई और कौमी असम्बली के अरकान को भी लेना पड़ता है। इस्लामी कानून साजी, इस आइन की रूह से जो मुल्की कवानीन हैं उनको इस्लाम के मुताबिक ढालने के लिए आइन के नफाज से 90 दिन के अंदर अंदर इस्लामी कौंसिल की जो है वो तश्कील का फैसला किया गया था, जिसके अरकान की तादाद कम अज़ कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 होगी और जो इस्लामी फ़िक़्ह, माशियत, सियासत और कानून के माहिरीन होंगे उन कौंसिल में जो है वो उनको नुमाइंदगी दी जाएगी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे। कम से कम जो है वो 4 काम जो है वो यहाँ से लिए जाएंगे। तो इस्लामी कौंसिल जो है वो कानून के मुताबिक जो है इस्लाम को ढालेगी और इसमें राय के हवाले से सदर ममलिकत जितने भी जो है गवर्नर्स उनसे राय तलब कर सकती है और इस्लाम के असूलों के मुताबिक जो है यानी उन कवानीन को जो है तकरीबन 7 साल के अंदर अंदर इस्लाम को जो है वो कम्प्लीट करेगी। इस्लामी असूल, इस्लामी असूलों की तजवीज़ के हवाले से कि जो भी इस्लामी असूल बनाए जाएंगे वो कुरान के मुताबिक बनाए जाएंगे और कुरान और सुन्नत से मुतसादिम कोई भी जो है वो आइन नहीं बनाया जाएगा। और इस तस्दीक में जो है हुकूमत पाकिस्तान ने वादा भी किया कि पाकि अवाम को इस्लामी असूलों से आगाह किया जाएगा और ऐसे साजगार हालात पैदा किए जाएंगे जिनमें पाकिस्तान के मुसलमान इस्लामी असूलों को अपनी इनफरादी ज़िंदगी में भी जो है वो नाफिज कर सकें और उनके इज्तिमाई मामलात भी जो है वो इस्लाम की रोशनी में तय हो सकें। नेक्स्ट है जी इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी। इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी ऐसे हालात जो है वो लोगों को मुहैया किए जाएंगे कि मुसलमान अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ जो है वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक जो है उनको ढाल सकें। इस्लामी तालीमात, आइन में जो है इस बात को तस्लीम किया गया है कि कुरान पाक और इस्लामियात की जो तालीम है उसको लाजमी करार देने के लिए जो है वो कोशिश की गई कि लोग जो है वो इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकें। नेक्स्ट, समाजी बुराइयों का खात्मा। समाजी बुराइयों के हवाले से बात की जाए तो जैसे अस्मत फरोशी, जुआ, गैर अखलाकी जो लिटरेचर है उसकी शाख के लिए और फरोख्त पर जो है वो पाबंदी आई की गई और इसके अलावा जो मकासद है या गैर मुस्लिमों के मजहबी मौके हैं उसके अलावा शराब नोशी इन चीज़ों पर भी जो है वो पाबंदी आई थी। गैर मुल्की माशी जो निज़ाम है वो सूद से पाक करने का जो है उसमें बंदोबस्त किया गया। ये समाजी बुराई के हवाले से जितनी भी यहाँ पे समाजी बुराइयाँ थी इस मुल्क के अंदर उनका जो है वो यहाँ पे खात्मा किया। इस्लामी इदारे, हुकूमत ज़कात और उशर का निज़ाम जो है वो कायम करेगी और औक़ाफ़ और मसाजिद को जो है वो सही हदूद पर जो है इन इदारों को मुनज़्ज़म किया जाएगा और इसकी वज़ाहत आइन की जो रहनुमा पॉलिसी है उसके उसूलों में भी जो है वो शामिल किया गया। अरबी की तालीम के हवाले से भी जो है वो अहम इक़दामात जो है वो किए गए थे कि अरबी की तालीम को जो है वो लाज़मी करार दिया जाए। कुरान पाक की सही तबाह, कि कुरान पाक जो है
दस्तूर 1973 इसमें हुकूमत पाकिस्तान को कुरान पाक की सही इत्तिबात को जो है वो जिम्मेदार करार दिया देता है और ये जिम्मेदारी इससे पहले कोई हुकूमत जो है वो उठाने को तैयार नहीं। इस्लामी नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़, इस्लामी नज़रिए का जो तहफ़्फ़ुज़ है इसके हवाले से जो है वाज़ह तौर पर बयान किया गया था कि इसको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए, वो नज़रिया जिसके तहत जो है वो पाकिस्तान हासिल किया गया था। जी बेटा, आपका लेक्चर यहीं तक था, ठीक है। अगर कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।